नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया यात्री में। आज हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। तो मैं आज आप लोगों को मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराऊंगा। मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए जो दिल्ली के नॉर्मल आदमी हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जो अपने व्हीकल से नहीं आ सकते, जो ट्रेन से आना चाहते हैं, सबसे सबसे सस्ता माध्यम ट्रेन ही होता है। ट्रेन से 100 रुपये की टिकट लगेगी, जो आपको बांदीकुई स्टेशन या दौसा स्टेशन छोड़ देगी। 100 रुपये की टिकट लगेगी। फिर वहाँ से 50 रुपये जिप्सी वाले लेंगे। जिप्सी से आप 50 रुपये में आप मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाएंगे। टोटल 150 रुपये पहुँच जाएंगे। और ये देखो, ये धर्मशाला है। जिस धर्मशाला में मैं रुका था, ये 200 रुपये में कमरा देते हैं सिंगल बेड, और 300 रुपये में देते हैं डबल बेड। और 200 रुपये कमरा लेकर के उस कमरे में 3-4 लोग रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बगल में एक अग्रवाल धर्मशाला है। उस अग्रवाल धर्मशाला में भी आप 100 रुपये की डॉर्मेट्री मिल जाएगी। ये देखिए, सोलंक धर्मशाला है, इसके जस्ट बगल में अग्रवाल धर्मशाला है। वहाँ पर डॉर्मेट्री 100 रुपये में ही मिल जाएगी, विद लॉकर फैसिलिटी, और नहाना धोना फ्री होता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो जाएगा, टोटल आपका एक दिन का 250 रुपये वो हो जाएगा, और वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसके बाद सबसे पहले हम नहा धो करके दर्शन के लिए पहले राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर जस्ट अपोजिट पड़ेगा बालाजी मंदिर के। रोड के इस साइड राम मंदिर, रोड के दूसरी साइड बालाजी है। तो पहले राम मंदिर में ये मानता है कि पहले राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए, वहाँ की छींटें ले लेनी चाहिए जल की, फिर उसके बाद बालाजी के दर्शन करने चाहिए। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह सबसे पहले सुबह कर दिए, क्योंकि 6-6:15 बजे आरती स्टार्ट होती है मॉर्निंग में, वो 7 बजे तक चलती है। उसके बाद पब्लिक के दर्शन के लिए मंदिर खुल जाता है, और उससे पहले लाइन लगी होती है काफी लंबी। तो हम लाइन में लगे हुए थे। पहले राम मंदिर में भगवान राम और सीता मैया के दर्शन किए। उसके बाद हम जल की छींटें लेकर के बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लगे। देखो, ये हम राम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो आप देखिए, अब ये बालाजी मंदिर की लाइन में आ गए, और ये अंदर एंट्रेंस में जा रहे हैं। मंदिर में अभी भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो भक्त लोग, भूत प्रेत की आत्मा, और उनको कोई कष्ट होता है, तो वो मंदिर के बाहरी आप देखेंगे, तो मंदिर के बाहरी लोग है नहीं है, पूजा कर रहे होंगे, या भूत प्रेत से वो होंगे, तो वो भारी मन्नतें करते हैं। अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है भक्तों को रोकने का। जो भी भक्त पूजा करते हैं वो बाहर ही करते हैं। तो अंदर मंदिर में सबसे पहले जब वो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, तो आपको पहले हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। इसलिए बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी नाम दिया गया है इसको। तो सबसे पहले आपको बाल स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन होंगे। सबसे पहले दर्शन उन्हीं के होंगे। तो आप देखिए, अब भीड़ काफी है, और जो काफी पवित्र स्थान है, तो भीड़ हर समय यहाँ पर रहती है। तो आप देखिए, मंगल और शनिवार को ज्यादा भीड़ मानी जाती है, ऐसा भक्तों ने मुझसे कहा। मैं शनिवार को गया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से दर्शन हुए। और कहीं भी हम जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए तीर्थ यात्रा के लिए। ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा जल्दबाजी में कर ली और फिर हम जल्दी आ गए। तो ये देखिए, ये वो कर रहे हैं। और सबसे पहला जो भवन पड़ेगा, मतलब एक ही भवन के अंदर 3 भगवान है। सबसे पहले बालाजी, देखिए बालाजी, सबसे पहले आपको बालाजी के दर्शन होंगे। देखिए, ये आप सबसे पहले आप बालाजी के दर्शन करिए। तो आप देखिए, मैं पूरा भवन का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। यही मेन भवन है, और मेन भवन में आप सबसे पहले देखिए, ये बालाजी है, गोल्डन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये बालाजी है। और इसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बालाजी के आगे भैरव जी पड़ेंगे। तो इस मंदिर में 3 भगवान हैं, बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज जी। अब इसके बाद जब आगे चले जाएंगे, अभी आप देखिए, पहले आपने बालाजी के दर्शन कर लिए, अब इसके बाद भैरव जी के दर्शन करेंगे। तो अब आप देखिए, ये अब हम भैरव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, भैरव जी के दर्शन करिए। तो ये देखिए, अब ये बालाजी के ही मैं दर्शन करा रहा हूँ। काफी खुले दर्शन है, आप खुले दर्शन कर लीजिए। बालाजी के जस्ट बगल वाला भवन आपको भैरव जी का भवन है। आप देखिए, भक्त लोग अब जा रहे हैं, तो ये भैरव जी के भवन के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। और भैरव जी के, देखिए, आप भैरव जी के भवन के दर्शन करिए। देखिए, ये भैरव जी कोतवाल जी, देखिए, ये भैरव जी की मूर्ति है। इसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेतराज महाराज के दर्शन होंगे। और फिर ये देखिए, ये भक्त लोग ऊपर चल रहे हैं, तो दो भगवान जी एक साथ हैं। ये मंदिर की तरफ से प्रसाद बांटा जाता है।
इस प्रसाद को आप घर पर ले जा सकते हैं। बाकी जो प्रसाद आप लेकर जाएंगे उसको घर पर नहीं ले आएगा, ऐसी मानता है कि आप उस प्रसाद को वहीं पर ही खा लें। और यहाँ पर आप अर्जी भी लगवा सकते हैं या सवामणि का प्रसाद भी। सवामणि का प्रसाद आप या तो मंदिर के काउंटर पर भी बुकिंग करवा सकते हैं या बाहर से भी करवा सकते हैं, जैसी जैसी आप लोगों की श्रद्धा हो। दोनों तरीके से होता है, आप अर्जी लगवा सकते हैं और सवामणि का प्रसाद। अभी देखिए ये पेतराज महाराज के दीवान है या कोतवाल है, सॉरी, ये बाहर है और सब उससे पहले पेतराज जी महाराज निकलते हैं। अब हम मंदिर के बाहर आ गए, अब बाहर की तरफ रास्ता निकल रहा है। अब देखिए जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड में हनुमान जी की जालीदार प्रतिमा बनी हुई है, उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा और पूरे रास्ते पर यही चलेगी प्रतिमा और राइट साइड में आपको मिलेगी। तो आप अब बाहर निकल देखिए ऐसे करके जालीदार हनुमान जी और जय श्री राम लिखा हुआ है। तो जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, ये बैठने के लिए जो सवामणि का प्रसाद बुक कराते हैं, तो आप ये देखिए। तो इसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये इसके बाद हम लोग जाते हैं समाधि स्थल। पहले राम दरबार, राम मंदिर में दर्शन कर लिए राम दरबार में, फिर उसके बाद ये बालाजी महाराज और उसके बाद हम समाधि स्थल जाएंगे। समाधि स्थल देखिए ये बाहर ये जो भक्त लोग हैं जिनको प्रेत आत्मा या जिनको कष्ट होती है वो भारी पूजा करते हैं और ऐसी मानता है कि ऐसी पूजा करने से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं या उनसे प्रेत दूर चले जाते हैं। ये देखिए अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये सारे बाहर की तरफ ही पूजा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये टोकन काउंटर है जहाँ पर आप सवामणि का प्रसाद के लिए बुकिंग करा सकते हैं या आप कुछ मंदिर को डोनेशन देना चाहें तो डोनेशन भी दे सकते हैं। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोल्ड हो रखा है, इसलिए आपको बार बार वही नाक को करने की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद हम टोकन काउंटर पर कुंटन तो जो भी आपको सवामणि के लिए करना हो या मंदिर के लिए दान देना हो तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हम समाधि स्थल आएंगे, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ से। तो समाधि स्थल में बेसिकली 3 भवन है। पहला भवन हनुमान जी का है और दूसरा भवन गुरु जी का है और तीसरा यज्ञ भवन है। ये देखिए पहला ये हो गया और यहाँ पर आप हर भवन की परिक्रमा देते हैं भक्त लोग, ऐसा मैंने देखा वहाँ पर। तो आप कम से कम 5 परिक्रमा, 7, 11 जैसी आपकी श्रद्धा हो आप परिक्रमा दे सकते हैं। तो ये देखिए पूरा अच्छा व्यू है। ये देखिए ये दूसरा भवन है और तीसरा वाला भवन जो है वो यज्ञ का भवन है, जहाँ पर यज्ञ होता है या मंदिर की तरफ से वो होता है अनुष्ठान जो भी कराना चाहे भक्त। बीच में आपको भक्त लोग बैठे मिलेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो लोग यहाँ पर बैठ करके पूजा कर सकते हैं। जो कुछ भक्त लोग यहाँ पर बैठ करके पूजा भी कर रहे हैं, तो भक्तों की अपनी श्रद्धा है जैसा हो। देखो ये देखिए यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं और बैठ करके पूजा कर रहे हैं। आप भी बैठ सकते हैं यहाँ पर, कोई पाबंदी नहीं है। वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो ये यहाँ पर हवन होता है, ये हवन कुंड है, तो इसकी परिक्रमा आप लगा सकते हैं। जनरली जो भक्त लोग हैं समाधि स्थल और हनुमान जी के भवन के दर्शन करके चले जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये समाधि स्थल का पूरा व्यू है। इसके बाद आप जब जाएंगे तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या 3 पहाड़ी जाए या 7 पहाड़ी जाए। ये 3 पहाड़ी के लिए रास्ता क्या है, जब हम मंदिर से निकलेंगे मेन बालाजी वाले मंदिर से, तो उसकी जब मंदिर से निकलेंगे तो रोड के दूसरी तरफ आपको 3 पहाड़ी के लिए पतली गली गई है, सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, तो 3 पहाड़ी के लिए रास्ता गया है। आप 3 पहाड़ी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब मंदिर के बगल से गया है वो रास्ता 7 पहाड़ी के लिए गया है, तो 7 पहाड़ी के लिए भी दर्शन कर सकते हैं। ये 3 पहाड़ी का ये आखिरी पड़ाव है, तो इसके लिए आप जाना चाहें तो आप इसके बाद 7 उतर करके मंदिर के बगल से जो निकलने वाला रास्ता है उसके बगल से 7 पहाड़ी के लिए भी रास्ता गया, 7 पहाड़ी भी जा सकते हैं। तो ये देखिए रास्ते में आपको ये मैंने इस पर खाना खाया था, ये 40 रुपये में भरपेट खाना है। 2 सब्जी देते हैं, अचार देते हैं और भरपेट खाना। तो थोड़ा क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, पर 40 रुपये में भरपेट खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो नीचे बालाजी के पास है वहाँ पर 60 रुपये में भरपेट खाना है, उसमें 3 सब्जी देते हैं। यहाँ पर 2 सब्जी है 40 रुपये में। उसके बाद आप दर्शन के लिए आ जाएंगे ये अंजना माता मंदिर। अंजना माता मंदिर बालाजी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रात का व्यू है, मैं रात के टाइम गया हुआ था, तो आप देखिए ये अंजनी माता मंदिर है, तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। जो मैंने पता करा है ये लुधियाना वालों ने बनाया हुआ है। लुधियाना के कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने ये मंदिर बनाया है और बहुत ही भव्य मंदिर है।
तो अंजनी माता मंदिर के भी आपको दर्शन करने चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर गिना दिए। सबसे पहले आप जब जाएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने, तो पहले राम मंदिर जो बालाजी महाराज के जस्ट अपोजिट में रोड के दूसरी तरफ से जब आप जाएंगे तो सीधे हाथ पर बालाजी मंदिर पड़ेगा, सॉरी राम मंदिर पड़ेगा। और राम मंदिर से आप जब निकलेंगे तो सीधे लाइन में लग जाएंगे तो आपको बालाजी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद समाधि स्थल जाएंगे। समाधि स्थल से लौटने के बाद आप 3 पहाड़ी जा सकते हैं, जो जब निकलने वाले रास्ते से सीधे ऊपर की तरफ होगा। और जब आप 3 पहाड़ी से उतरेंगे तो जब निकले वाले रास्ते से बगल वाले रास्ते में जो गया है वो 7 पहाड़ी के लिए रास्ता गया है। उसके बाद आप अंजनी माता मंदिर के में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, जो बालाजी महाराज मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए कितना भव्य बनाया हुआ है, पूरा ये पहाड़ी सारा लुक दिया हुआ है इसमें। और देखिए रात के टाइम आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है। तो आप आए और यहाँ पर अंजनी माता के दर्शन करें। तो क्योंकि जब बालाजी महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं तो उनकी माँ के दर्शन करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना बालाजी महाराज के दर्शन करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप जैसे ही राम के दर्शन कीजिए राम मंदिर में, फिर उसके बाद आप बालाजी महाराज के दर्शन करिए। उसके बाद आप जाइए समाधि स्थल के बाद आप 3 पहाड़ी, 7 पहाड़ी और अंजनी माता मंदिर। अंजनी माता मंदिर आप पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं। भक्तों की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर आप जो सुबह और शाम की आरती में शामिल होते हैं, मतलब सुबह आरती से पहले आप लगते हैं और आरती के बाद दर्शन देते हैं और शाम को भी आप दर्शन करते हैं, तो उनकी यात्रा पवित्र मानी जाती है। दर्शन वो आरती के टाइम में भक्तों को बाहर से आरती का दर्शन मिलेगा। बाहर एलईडी लगा रखी है मंदिर की तरफ से, तो आप अंदर कोई भक्त आरती में शामिल नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो बाहरी लाइन लगी रहती है और बाहर से ही आप टेलीविजन स्क्रीन जो है पैनल लगा रखा है, उसी पैनल से आप आरती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यात्रा पवित्र तभी मानी जाती है जब आप सुबह और शाम दोनों आरती में शामिल हो। और मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं शाम को पहुंचा तो मैंने शाम को भी दर्शन किए बालाजी महाराज के, और फिर सुबह में 5 बजे लाइन में लग गया। तो आप सुबह 5 बजे लाइन में लग जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आध घंटे मंदिर खुलने के बाद लाइन बड़ी तेजी से चलती है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो बहुत जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो आप देखिए ये रात का व्यू है अंजनी माता मंदिर का, तो आप ये अंजनी माता मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर यही सारे मुख्य मंदिर है और आप आए यहाँ पर दर्शन करें। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है। जो दिल्ली वाले हैं वो 600-700 रुपये में मंदिर आ सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, मंदिर में माला नहीं ले जाए। मंदिर में माला अलाउ नहीं है, लिखा हुआ है गेट के। कुछ लोग जबरदस्ती माला पकड़ाते हैं, तो आप माला ना लें। आप जब घुसेंगे तो लिखा होगा मंदिर में माला लेना अलाउ नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।